एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। लोकेशन वाइज, कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी है। वो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस जैसा सोशल इंफ्रा देखने को मिल जाता है। रेवाड़ी का ये पहला प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग का। 20,000 के आसपास आपको यहाँ पर टोटल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। कमर्शियल में कंपनी ने एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन उनके इन्वेस्टर्स को दिया है। रेवाड़ी के अंदर भी आपको एक वेल प्लान टाउनशिप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हाई राइज और सारी एमिनिटीज देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज बात करेंगे गंगा तथास्तु अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट विच इज एन अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन सेक्टर 22 रेवाड़ी। रेवाड़ी सेक्टर 22 में आने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि गंगा तथास्तु के द्वारा आने वाला है, उस प्रोजेक्ट का एक अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अपडेट ये है कि वो प्रोजेक्ट आपको बहुत ही जल्दी टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पर लाइव देखने को मिल सकता है अगले 15 से 20 दिनों के अंदर। ये एक अपडेट है। साथ ही साथ बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में। लोकेशन जो है सेक्टर 22 रेवाड़ी का होने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी रखता है। एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। लोकेशन वाइज, कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी है, क्योंकि एक डेवलपिंग एंड इमर्जिंग लोकेशन ऑफ रेवाड़ी में से एक है। साथ ही साथ ये लोकेशन जो है आपका NH71 जो कि नेशनल हाईवे 71 पड़ता है, और दूसरा NH11 जो कि आपका नेशनल हाईवे 11 पड़ता है, जो कि डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है इस पर्टिकुलर लोकेशन से। साथ ही साथ इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी है आपके NH48 से भी। तो ये एक अच्छी लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ जो लोग NH71 से ट्रैवल कर रहे हैं, रोहतक वाला जो आपका हाईवे है, और एक हाईवे ये है जो आपका जैसलमेर तक जाता है, ठीक है, चंडीगढ़ वाला हाईवे है आपका, उस सबसे भी बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी इस पर्टिकुलर लोकेशन की देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई लोकेशन की। अब बात करते हैं सोशल इंफ्रा की। सोशल इंफ्रा में वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। रेवाड़ी एक बसा हुआ शहर है जहां पर बहुत ज्यादा हाई राइसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट गंगा तथास्तु एक अपना प्रोजेक्ट जो लेकर के आ रहा है सेक्टर 22 के अंदर, यहां पर आपको जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है वहां पे आपको 5 से 10 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस जैसा सोशल इंफ्रा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको वहां पर देखने को मिलता है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपकी जॉब्स हैं, जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो अल्टीमेटली आकर के एज एन एंड यूजर इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट जो चीज वहां पर है, वहां पर रेवाड़ी के अंदर ना पूरा का पूरा लॉजिस्टिक हब, आपको वेयर हाउसिंग, बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग का हब वहां पर बन रहा है, जो कि एक अगेन इमर्जिंग लोकेशन पे ही बनाया जाता है। सिटी से थोड़ा सा दूर ये लोकेशन है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अपकमिंग RRTS का जो स्टेशन है वो मात्र और मात्र वहां से 5 मिनट की ड्राइव पे होने वाला है। तो यानी कि कनेक्टिविटी अच्छी है, सोशल इंफ्रा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। दोस्तों ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है आपका 21 एकड़ की अंदर टाउनशिप पूरा का पूरा गंगा लेके आ रहा है, जस्ट लाइक जैसा ये सोना सेक्टर 4 और 5 के अंदर लेकर के आए थे। तो रेवाड़ी का ये पहला प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो कि गंगा तथास्तु लेकर के आ रहा है। डेवलपिंग लोकेशन है। अब मैं बात करता हूं यहां पर कितने नंबर ऑफ टावर्स आपको देखने को मिलेंगे। 14 से 15 आपको टावर देखने को मिलेंगे। G+21 की आपको हाइट देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट लगभग 2,500 के आसपास आपको यहां पर टोटल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अच्छी बात क्या है, इस प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है। कंपनी ने कमर्शियल लॉन्च करे हुए काफी टाइम हो गया है। कमर्शियल में कंपनी ने एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन उनके इन्वेस्टर्स को दिया है। उन्होंने एक बहुत डिसेंट प्राइस पे लॉन्च किया था, उसका प्राइस थोड़ा सा कंपनी ने बढ़ा दिया है आफ्टर दी अलॉटमेंट जो है कमर्शियल का वो पूरा हो चुका है। अगर किसी को भी कोई और कमर्शियल चाहिए तो वो ऑन डिमांड ही कंपनी के पास कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, वो ब्लॉक कर रखी है कंपनी ने अभी। जब वो लाइव हो जाएगा उसके बाद कंपनी की प्लानिंग है कि भाई रेजिडेंशियल बिक जाएगा, उसके बाद वो कमर्शियल को दोबारा से ओपन कर सकते हैं या डिमांड के बेस पे उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी कस्टमर ऐसा है जो कि कमर्शियल में वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सोसाइटी शॉप्स के अंदर, बिकॉज कमर्शियल का वहां पे बहुत अच्छा रहने वाला है। रीजन क्या है कि आसपास कोई डेडिकेटेड इस टाइप का मार्केट प्लेस नहीं है। दिस विल बी अ कंप्लीट मार्केट प्लेस। जिन लोगों ने सोना में कमर्शियल तैयार होते हुए देखा है ना, इट्स अ कैप्सूल शेप, बहुत ही प्यारा इसका कमर्शियल का शेप होने वाला है। पहले ना विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कुछ गंगा तथास्तु बना पाएगा, बट जब मैंने उनका लोकेशन देखा सेक्टर 4 और 5 वाला, उसकी साइट पे उनका कंस्ट्रक्शन देखा और जो कैप्सूल का शेप उन्होंने रेंडर्स में दिखाया था इनिशियली, बिल्कुल वैसा ही शेप वो लोग बना रहे हैं कमर्शियल का भी। तो एक अच्छा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी शॉप, जहां पर वो सोसाइटी शॉप आप आज भी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं कि ये लोकेशन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का टिकट साइज अगेन छोटा होता है। 30 से 35 लाख रुपए का टिकट साइज है, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल टिकट साइज है, जिसमें कि आपको पेमेंट देना है अगले 4 से 5 साल के अंदर। 90% उस पर लोन हो जाता है। तो एक अच्छा पॉइंट है एंट्री के लिए कि भाई आपने आज पैसा लगा दिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप इसको सेल करने जाते हैं 5 साल 5.5 साल के बाद, तब तक प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो ही चुका होता है। तो जो लोग भी हरियाणा से मुझे सुन रहे हैं, या जो लोग बाहर से सुन रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर से सुन रहे हैं, मुंबई से सुन रहे हैं, पुणे से सुन रहे हैं, हैदराबाद और कहीं से भी सुन रहे हैं, बैंगलोर से सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एक गवर्नमेंट बैकिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है अफोर्डेबल हाउसिंग, गवर्नमेंट के रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट खुद 1 से 2 बार प्राइसेस बढ़ा देती है। लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाए थे 2023 में बढ़ाए थे, अब प्लानिंग चल रही है 2025 में बढ़ाने की। हर एक साल के बाद गवर्नमेंट खुद भी यहाँ पर एक्टिवली प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है, ताकि डेवलपर को भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि वो और मोर अफोर्डेबल्स लेकर के आए। साथ ही साथ कस्टमर को भी एक एप्रिसिएशन मिलता है, एक मोटिवेशन बना रहता है कस्टमर का कि मैंने कोई चीज ली है, उसका गवर्नमेंट ने रेट इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली रीसेल मार्केट में तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली जंप हो ही जाना है। दूसरा क्या है कि जो रेवाड़ी में ना लोग जमीन से जुड़ा घर, बहुत लोगों की एस्पिरेशन रहती है, तो वो लोग उनके पास हैं ऑलरेडी। अब उनकी एक नई एस्पिरेशन है कि वो लोग गुड़गांव में हाई राइज में आए, बट गुड़गांव अफोर्डेबल नहीं रहा है आज की डेट में। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट लेने जाते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट, गुड़गांव के लोगों को नहीं मिल पाते, तो रेवाड़ी के लोग कैसे ले पाएंगे। कहीं ना कहीं एक चैलेंज आता है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी गंगा तथास्तु रेवाड़ी में लेके आ रहा है। जो भी वहां के लोग हैं, जो भी एक एस्पिरेशन रखते हैं कि भाई मुझे हाई राइज में जाना है, एक अच्छी सोसाइटी में जाना है, गेटेड टाउनशिप में जाना है, जहां पर सारी एमिनिटीज हो, जहां पर स्विमिंग पूल हो, जिम हो, क्लब हो, सारी चीजें मुझे मिले, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी रेवाड़ी के अंदर आ रही है। अब रेवाड़ी के अंदर भी आपको एक वेल प्लान टाउनशिप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हाई राइज और सारी एमिनिटीज देखने को मिलेंगी। तो जो लोग नियर बाय से हैं, जो लोग महेंद्रगढ़ से हैं, रेवाड़ी से हैं या नारनौल से हैं, उनकी कुछ ना कोई एस्पिरेशन रहती है कि भाई हम भी एक लग्जरी प्रॉपर्टी में जाएं, लग्जरी हाई राइज में जाएं। ठीक है, यहाँ पे कार पार्किंग की सुविधा भी आपको देखने को मिलती है। वो बात अलग है कि वो पेड है, बाद में आप परचेज कर सकते हैं, बट फैसिलिटीज आपको सारी देखने को मिलती है जो एक जनरली एक टाउनशिप में मिलती हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा क्या है कि वहां पर आपको आपको पता है कि नए हाईवेज वहां पर बैक टू बैक बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतरीन होती जा रही है। तो मुझे डाउन द लाइन ऐसा लगता है कि एक अच्छा अप्रिसिएशन यहाँ पर पॉसिबल है। जो भी आज प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, उसका डबल एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम लोग इजीली समझ सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर कुछ नई इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक हब्स, वेयर हाउसिंग के नए नए यूनिट्स और भी बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिल रही हैं। RRTS मैंने आपको बताया। तो गवर्नमेंट का भी फोकस जो है रेवाड़ी पे है। अगर आप पर्सनली रेवाड़ी के उस हाईवे पे जाओगे जिसकी मैंने बात करी है, NH11, NH71, सो यू विल बी फील अमेज। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो। नाइट में जाओगे तो अलग फील आएगी, दिन में जाओगे तो एक अलग फील आएगी। आपको लगेगा दैट यू आर समवेयर इन द अब्रॉड रोड्स, मतलब बाहर की जो कंट्रीज होती है ना, वैसे वहां पे रोड्स और वैसे वहां पे हाईवेज वहां पे आपको दिखते हैं। तो मुझे ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाई देता है। साथ ही साथ रेवाड़ी एक ऐसी लोकेशन है जहां पर पिरामिड ने अपने ऑलरेडी प्लॉट्स लॉन्च कर रखे हैं। ब्रीज, जिसके ब्रीज ग्लोबल हाइट्स का एक अफोर्डेबल आपको गुड़गांव में मिलता है, उसने प्लॉट्स लॉन्च कर रखे हैं। साथ ही साथ सिग्नेचर ग्लोबल ने वहां पे लैंड प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर दिया, DLF ने वहां पे लैंड ले लिया। तो आने वाले टाइम में ना आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगले साल तक आपको एम्स रेवाड़ी भी आपको ऑपरेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक एप्रिसिएशन के लिए काफी है। दूसरा, टिकट साइज अगेन बहुत छोटा है, जिसमें आप एंट्री करके ना अपना पैसा बना सकते हो। 5 साल में पेमेंट जाएगी, 90% लोन है, धीरे धीरे पैसा आप जमा करेंगे और आपका एक इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको दिखाई देगा आज से 5 साल के बाद। ये तो सारी बातें हो गई कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, इस प्रोजेक्ट में आपको सारी वो एमिनिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया। ये तो सारी बातें हो गई कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन गंगा रेवाड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्ट में आपको 645 का कारपेट एरिया प्लस 100 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलती है, जिसमें 3 BHK का साइज होने वाला है। एक डिसेंट साइज है, लगभग 1100 से 1200 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आपको 20+ एमिनिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, कम्युनिटी सेंटर आपको देखने को मिलता है, किड्स प्ले एरिया देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स एरिया आपको देखने को मिलता है, डेडिकेटेड बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ऐसी
बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट में जो एप्लीकेशन अप्लाई होती है वो होती है ऑनलाइन और वो होती है टीसीपी हरियाणा के पोर्टल के थ्रू। तो जो लोग भी खुद से अप्लाई करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जिन लोगों को नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग मुझसे बाहर से सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने कंसल्टेशन रखा है इसके अंदर कि आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। जनरली हमारी कंसल्टेशन का एक फीस रहता है। अगर आप किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमसे फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है, हम आपको एफिडेविट से लेकर के सारी चीजें उसमें प्रोवाइड करते हैं। बट एक अच्छी चीज क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने फर्स्ट 100 एप्लीकेशंस के लिए, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर फुलफिल हो जाती हैं, तो पहले 1 से 2 दिन, पहली 100 एप्लीकेशन जब भी वो कंप्लीट होती है, उस तक हमने कोई चार्जेस नहीं रखा है। आपका फॉर्म जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन हम फिल करवा के देंगे। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपका पूरा फॉर्म हम फिल करवा के देंगे डेडिकेटेड तरीके से। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि कौन से लेआउट में आपका ज्यादा चांस है निकलने का, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, किससे आपका स्क्रूटनी में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और क्या तरीका है जिससे कि आपको एक अलॉटमेंट मिल ही सकता है। दूसरा, अब अलॉटमेंट की बात करी तो काफी बार है ना, मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर मुझे ना ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में सर आपको हम अलॉटमेंट कंफर्म करा के देंगे। सो दोस्तों, ये टाइप ऑफ स्कैम है। ऐसा कोई भी अलॉटमेंट का सिस्टम नहीं है। अगर आपको कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए तो यू कैन बाय द मैनेजमेंट कोटा यूनिट। मैनेजमेंट कोटा यूनिट का अलग प्राइसिंग होता है, वो नीचे आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इसमें कंफर्म्ड अलॉटमेंट का। जो भी होगा एक आपका ड्रॉ के थ्रू, ट्रांसपेरेंट ड्रॉ के थ्रू काम होगा, और इसमें जो भी आपके एप्लीकेंट्स आएंगे, जो भी विनर लिस्ट में आएंगे, उन्हीं को ये अलॉट किया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनको चांस तब मिलेगा जब आपके एप्लीकेंट्स जो विनर लिस्ट में वो कैंसिल कराते हैं यूनिट। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो उस स्कैम से आपको बचना है। मेरा ये गुजारिश है उन लोगों से कि अपने पैसे ना फंसाएं, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए के चक्कर में, लालच में ना फंसें कि भाई कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिल जाएगी। ऐसा स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। जो लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, इनको ये वीडियो शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत लोग फंस जाते हैं इस स्कैम के अंदर। तो ऐसे स्कैम से बचें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोगों को अपना अफोर्डेबल हाउसिंग, पहला अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना देख रहे हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए वीडियो बैक टू बैक लेके आता रहूं। सो दिस इज नितिन गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।